यूपी के मऊ जिले की सीट घोसी, जिस पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि ये यूपी है और यूपी में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जब होगा तो यहाँ की 80 सीटों पर पूरे देश की नज़र होगी। हर पार्टी ये 80 सीटें जीतना चाहेगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रतिष्ठा भी इस घोसी सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी से टिकट दिया था और उसे चुनाव लड़वाया था। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी गए दारा सिंह चौहान का सियासी करियर भी दांव पर लगा हुआ था, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को यहां से जीत मिल गई है और बीजेपी नेता दारा सिंह बुरी तरह हार गए और इसके साथ ही एनडीए के ऊपर इंडिया गठबंधन को पहली जीत मिली है और इसके बाद वो बेहद गदगद है। घोसी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सुर्खियां बटोरी हैं, ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जीतना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए दोनों गठबंधनों की भी इसी पर नज़र थी। लेकिन परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह कभी दारा सिंह अपने प्रतिद्वंदी के दोस्त हुआ करते थे। दोनों नेता एक साथ राजनीति में आए थे और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते थे, लेकिन सियासत ऐसी चीज है कि दो दोस्तों के बीच में दरार डाल चुकी है और अब सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को हरा दिया है। दरअसल छात्र राजनीति के अपने करियर की शुरुआत करने वाले दारा सिंह की गिनती इस इलाके में बड़े नेताओं में होती है। दारा सिंह चौहान ने लगभग हर पार्टी में जाकर वहां का पानी पिया और वहां से टिकट लिया। वो विधानसभा से लेकर राज्यसभा लोकसभा तक का सफर कर चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने इस हार के बाद बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है करियर को लेकर। दारा सिंह चौहान का पॉलिटिकल करियर अब दांव पर है। अपने करियर की शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी से उन्होंने राज्यसभा सांसद बनकर की थी। मऊ गाजीपुर के इलाके में ओबीसी जातियों के नुनिया समाज में इनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। दारा सिंह चौहान इसी समाज से आते हैं। बसपा के बाद वो समाजवादी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आए, फिर दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष का पद संभाला, लेकिन समय समय पर इनका पार्टियों के साथ मोह भंग होता रहा और अलग अलग पार्टियों में आते जाते रहे। अगर घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। 2015 में दारा सिंह चौहान की बीजेपी में वापसी हुई थी। उसके बाद साल 2017 में विधानसभा चुनाव में मधुबन से जीत हासिल हुई और योगी सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, लेकिन साल 2022 के चुनाव के पहले ही उनका मोह भंग हो गया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में लौट लिया। समाजवादी पार्टी में लौटकर दारा सिंह घोसी से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन एक साल बाद ही समाजवादी पार्टी से जब उनकी सरकार नहीं आई तो मोह भंग हो गया और फिर दोबारा यानी 2023 में बीजेपी चले गए और उन्होंने घोसी से चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार दारा सिंह की किस्मत दगा दे गई और सुधाकर सिंह जीत गए। इसके साथ ही बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आए राजभर की किस्मत भी दांव दे गई और वो भी अब अपने प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए तो उनका भी करियर दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा था अगर घोसी विधानसभा सीट में दारा सिंह को वो जीत दिला देते हैं तो उसके बाद उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि यूपी में जल्द ही विस्तार होने वाला है। सुधाकर सिंह 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 1996 में सपा से मऊ से चुनाव जीता और दूसरी बार साल 2012 में वो समाजवादी पार्टी के विधायक बने। हालांकि 2002 में सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। 2007 में चुनाव में सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला था। इसके बाद साल 2017 में सुधाकर सिंह के सामने बीजेपी के कद्दावर नेता फागू सिंह चौहान थे, जो मौजूदा वक्त में बिहार के राज्यपाल हैं। उन्होंने सुधाकर सिंह को हराया था। साल 2019 में फागू सिंह चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया तो घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई। यहाँ उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के विजय राजभर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी के भी हौसले बेहद बुलंद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।